हरिओम। हम सब पर गुरु की महान करुणा है कि हम इतने गूढ़ ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पाते हैं। ये गुरु की करुणा है जो हमारे विवेक को जागृत करता है और इतने गूढ़ ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पाने में, समझा पाने में हमें समर्थ करता है। आज हम लोग एक बहुत गहरे विषय को एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गांव में कुएं के पानी में बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि गांव वालों को पानी पीना दूभर हो गया और एक ही साधन, कुएं का पानी। अब जब समस्या बहुत बढ़ गई, पानी बिल्कुल पिए ही नहीं जा रहा था, तो बाहर से इंजीनियर बुलाया गया कि क्या समस्या है, क्यों पानी इतनी दुर्गंध दे रहा है। शहर से इंजीनियर आया, उसने अपने हिसाब से पता किया, उसको कारण पता चल गया। उसने वहाँ पे जो 2-4-5 लोग गांव के खड़े थे, मुखिया लोग, उसने उनको बताया कि क्यों बदबू आ रही है। उसने बताया कि कुएं से 50 फीट पानी निकलवा दीजिए आप लोग, और अंदर बिल्ली मरी पड़ी उसको निकलवा दीजिएगा। कह के वो चला गया। अब गांव वालों ने उसके कहे के मुताबिक पानी निकलवा दिया 50 लीटर, 50 फीट। और फिर बदबू आने लगी, फिर पानी नहीं पिया जा रहा, फिर लोग परेशान। फिर इंजीनियर बुलाया गया कि साहब आपने जो बताया, तो इंजीनियर ने कहा तुम लोगों ने क्या किया। गाँव वाले ने बताया कि आपने कहा था 50 फीट पानी निकलवा दो, हम लोगों ने निकलवा दिया। कहीं जो मैंने ये कहा था कि अंदर बिल्ली मरी पड़ी, बिल्ली को भी निकलवा दो, कहीं वो तो हम सुन नहीं पाए, वो हम समझ नहीं पाए। तो बोला जब तक वो अंदर से जो कारण है वो नहीं निकालोगे, तो फिर लोगों ने कहा, अब अंदर से जो बिल्ली मरी पड़ी थी वो निकलवाई गई, और फिर पानी निर्मल आने लगा, स्वच्छ आने लगा, पीने योग्य हो गया, लोगों का जीवन सरल हो गया, आसान हो गया। अब 50 फीट पानी तो निकलाया गया, एक गहरा पुरुषार्थ हुआ, लेकिन जो बीमारी का कारण था, जो बदबू का कारण था, मरी हुई सड़ी हुई बिल्ली, वो नहीं निकाली गई। दृष्टांत हमें ये बताता है कि हमने 50 वर्ष तक, 50 साल तक कर्म तो सारे किए, सारे कर्म किए, अच्छे बुरे, लेन देन, दान पुण्य, सत्कर्म बदकर्म, कथा पूजा भागवत, 50 साल तक खूब किया। परंतु अंदर से जो एक खिन्नता थी, जैसे वो मरी हुई बिल्ली की बदबू, वो खिन्नता नहीं गई, वो अप्रसन्नता नहीं गई, वो जो दुख है अंदर वो नहीं गया। पानी ऐसे निर्मल नहीं हो पाया था ना, बिल्ली नहीं निकली जब तक, तो मन निर्मल नहीं हो पाया। 50 साल का जीवन भी व्यतीत कराए तो गुरु कहता है
कि तुमने उस बिल्ली को तो अंदर से निकाला ही नहीं मरी हुई। कर्मकांड तो खूब किए, तीरथ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जो कुंचर स्नान। जो गुमान की बिल्ली थी, अहमता की, अहमता का तात्पर्य मैं हूं, ये जो मैं हूं वाली बिल्ली है सड़ी हुई, जब तक ये अंदर से नहीं निकलेगी, कितने भी कर्म कर डालो, मन निर्मल नहीं हो पाएगा। जीवन में वो जो शाश्वत शांति है वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। उस बिल्ली की जो निकालने की विधि है वो हमें सतगुरु बताता है। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा नानक जी ने, हऊ मैं धीरग रोग है, दारू भी इसमाए। मैं हूं, ये दीर्घकालीन रोग है, ये जन्म जन्मांतर का रोग है। जब तक इस रोग की निवृत्ति नहीं होगी, कोई जख्म है तो क्यों है, ऊपर से खाली ड्रेसिंग कर लेने से काम नहीं चलेगा। फोड़ा भी होता है तो कहते हैं अंदर से कील निकाली, जब तक कील नहीं निकालोगे वो फोड़ा खत्म नहीं होगा। ऊपर से क्रीम और पाउडर और ड्रेसिंग करने से कोई लाभ नहीं, फोड़े की कील को निकालना पड़ता है। वैसे ही ये जो कील है अंदर अहमता की, जो अहमता का खूंटा है, जब तक ये खूंटा नहीं खुलेगा, ये मैं भाव का हमने सारे रिश्ते निभाए, सारे कर्तव्य, सारे फर्ज, सारे धर्म निभाए हैं और अपनी वाली में अच्छे से अच्छे निभाएं, लेकिन निभाने के पश्चात भी न हमको संतुष्टि है, न जिसके प्रति हमने कर्म किया है, कर्तव्य निभाया है, उसको ही संतुष्टि है। कारण क्या है? कारण क्या है क्यों न हम संतुष्ट हुए, न अगला संतुष्ट हुआ? हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, सामर्थ्य के बाहर भी सब कुछ किया, लेकिन न बच्चे संतुष्ट हैं और ना हम संतुष्ट हो पाए। कारण कि हम इसलिए संतुष्ट हो पाए क्योंकि बच्चे नहीं संतुष्ट हो पाए। बच्चों में अभी भी शिकवे और शिकायतें हमारे प्रति। क्या किया जाए आखिर? कैसे अगले को हम संतुष्ट करें और कैसे हम संतुष्ट हों? ऊपर से कितने भी प्रयास कर लो, कितना भी सुहृदय बन जाओ, कितना भी अपनी हड्डी खपा दो, कोई तुमसे संतुष्ट नहीं होगा। कारण ये नहीं कि वो गलत हैं या हम गलत हैं। कारण ये है कि जो रोग है ना, उनमें भी वही रोग है और हम में भी वही रोग है। मैं भी कुछ बन के कर्म कर रहा हूं और वो भी कुछ बन के कर्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हम माँ बाप बनते हैं ना। इसका अर्थ अध्यात्म के उद्देश्य से लेना, दृष्टिकोण से, स्थूल अर्थ मत लेना, क्योंकि कुछ तार्किक व्यक्ति अरे हैं माँ बाप बनते क्या आप ये कहोगे। यहाँ बनने से तात्पर्य है कि जो अहमता का भाव होता है, हम कुछ बनते हैं तभी ठेस लगती है। कुछ है सॉलिड तो उसे ठोकर लगेगी, टक्कर लगेगी, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, ठोकर और टक्कर क्या लगेगी? तो ठोकर और टक्कर लगती है अहमता को। मैंने बाप बन के कर्म किए हैं और बेटा उसकी यदि वैसी पूर्ति नहीं करता है तो एक ठेस और एक ठोस, एक टक्कर जरूर लगती है। हूं मैं धीरग रोग है, नानक जी कहते हैं। मैं हूं ये दीर्घ काल का रोग है। हमने अपने रिश्तेदारों के साथ सारे कर्तव्य निभाए। यदि बड़ा भाई हूं और छोटे भाई के साथ या बहनों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन आज तक कोई मानता नहीं है कि भैया ने
हमारे लिए इतना कुछ किया। कोई कृतज्ञ नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो जो अंदर का एक सॉफ्टनेस होती, सॉफ्ट नेचर, हृदय की कोमलता, संवेदनशीलता, भावुकता, वो लोगों में मर ही रही है, मरती जा रही है। आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खपा दिया सबके लिए। सर्टिफिकेट आज तक किसी ने नहीं दिया। सर्टिफिकेट से तात्पर्य यह है कि किसी ने हृदय के तल से उसको अनुभूत नहीं किया। और आपको चाहिए अनुभूति, क्योंकि अनुभूति आपको क्यों चाहिए? उस सुख की, उनकी महानता की अनुभूति क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपने कर्ता बन के कर्म किया है। जब लग जाने, नानक जी कहते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, और जब जाने मुझसे कुछ होए, तब तक उसको सुख ना ही होए। आपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बन गया, लो बाहर चला गया, एक दुख और। अब वहां से अगर माँ चाहती कि बेटा मेरा रोज फोन करे मुझको, रोज हाल चाल ले, रोज वीडियो कॉल करे, बेटा नहीं कर पाता है। माँ के आंसू निकलते हैं, माँ को दुख होता है। क्या कारण है? मैं हूं ना। देखो, ज्ञान और अज्ञान में बड़ा फर्क है। ज्ञान तुम्हें मैं भाव से, मेरे भाव से ऊपर उठाता है। नानक जी कहते हैं, को काहू का नाही, प्रीतम जान लेओ मन माही। जो प्रीतम है, जो वास्तविक प्रीतम है, उसको अपने मन में जान लो। को काहू का नाही, प्रीतम जान लो मन माही। अपने सुख से सब जग बांधो, को काहू का नाही, प्रीतम जान लो मन माही। तो तुम कर्ता का पन का भाव मत रखो, तुम यज्ञ करो। तुमने यज्ञ किया है, बेटे को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको इस योग कर दिया, वो अपना सेटल हो गए। तुमने एक यज्ञ किया जीवन में। यज्ञ किया तो फिर उसके फल की इच्छा क्यों? निष्काम यज्ञ हो ना। यज्ञ, अच्छा, दो बात यहां पे, एक बात और निकल के आ रही है कि दो तरह के यज्ञ हो गए, एक निष्काम यज्ञ और एक सकाम यज्ञ। दुनिया में साधारणतया यदि हम ये मान लें कि लोग यज्ञ कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, बच्चों को लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, समाज के साथ अच्छा कर रहे हैं, दान पुण्य, यज्ञ तो हो रहा है। लेकिन ये सकाम यज्ञ है, और सकाम यज्ञ ना दुख देता है, क्योंकि सकाम यज्ञ में आपको रिटर्न चाहिए, आपको प्रतिफल चाहिए, और यदि प्रतिफल नहीं मिलता है तो दुख की उत्पत्ति होती। लेकिन इसी को गुरु कहता है, तुम निष्काम यज्ञ करो, कर्म सारे करो, सारे कर्तव्य तुम्हारे होने चाहिए, चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे बड़ों के प्रति हो, चाहे माँ के प्रति हो, चाहे पिता के प्रति हो, चाहे सास के प्रति हो, चाहे ससुर के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति, जो भी जिस श्रेणी में आप हैं, जिस वर्ग में आप हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, उसको भली प्रकार से करिए, लेकिन निष्काम यज्ञ करके। निष्काम यज्ञ में रिटर्न गिफ्ट की आशा नहीं होती है। आजकल का दौर रिटर्न गिफ्ट का। ज्ञानी निष्काम यज्ञ करता है, संपूर्ण जीवन शरीर से, मन से, तन से, धन से होम करता है, लेकिन उसका जो होम है, उसका जो हवन है, उसका जो यज्ञ है, वो निष्काम है। इसलिए ज्ञानी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और भगवत अर्पण रहता है।
और ऐसे लोगों के लिए भगवान ये कहते हैं कि उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योगम क्षेमम वहम में। आप भगवत अर्पण हो तो, आप प्रभु परायण हो तो आप जगत परायण रहते हैं, आप बेटा बेटी के परायण रहते हैं, आप रिश्तों के परायण रहते हैं, आप जगदीश के परायण नहीं रहते हैं, आप जगत के परायण रहते हैं। तो जो आप जगत के परायण हैं तो रिटर्न में तो आंसू ही मिलेंगे, दुख ही मिलेगा, क्षोभ ही मिलेगा। इसलिए गुरु कहता है कि भगवत परायण हो। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्ता मद्दह जी माम नमस्कुरु। जो मेरा भक्त है वो मुझ में मन रखने वाला होता है, जगत में मन रखने वाला नहीं होता है। मन मना भव मद भक्ता, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे में मन रखते हैं। तो इसलिए हमको प्रभु में मन रखे। एक बार वो बुल्ले शाह खेती कर रहे थे प्याज की। किसने आया और उनसे पूछा कि बुल्ले रद्दा की पावड़ा? बोले इत्थे पटका इत्थे लावा। इधर से मन हटा के उधर लगा दो, इत्थे पटका उत्थे लावा। देखो, इसी को कहते हैं मन की तरंग मोड़ लो।